एक बार भगत बोला, भगवान, जिस प्रकार समुद्र मंथन को करने के लिए असुरों और देवताओं की आवश्यकता थी, इस प्रकार इस कलयुग में नवीनीकरण करने के लिए भी दो पक्षों का होना आवश्यक है। एक तो देव हो गए, दूसरा पक्ष कौन है और कलयुग के राक्षस का जन्म कैसे हुआ। अंत के बारे में तो सबको पता है कि आप और बाकी चिरंजीवी मिलकर उसका अंत करेंगे। भगवान बोले, जब इंसान की महत्वाकांक्षा अधिक बढ़ जाती है तो वो विनाश लेकर आती है। कलयुग के राक्षस को जन्म देने वाला भी खुद इंसान ही है। आज इंसान ने लगभग इस ब्रह्मांड के बारे में सब कुछ जान लिया है और इंसान ने खूब तरक्की की है। पर आज सन 2025 में एक लैब में कुछ वैज्ञानिक इस बात पर रिसर्च कर रहे हैं कि मनुष्य जब गर्भ में होता है तो वह किस प्रकार वृद्धि करता है और उसमें आत्मा कहां से आती है। जब 2030 में रिसर्च पूरी होगी तो वैज्ञानिक लैब में एक ऐसा बच्चे का जन्म होगा जिसके पास इंसान की बनाई सभी तकनीकों का ज्ञान होगा और सभी वेदों का भी ज्ञान होगा। वह बच्चा जैसे जैसे बड़ा होगा उसका ज्ञान और दिमाग की कार्यप्रणाली की क्षमता बढ़ती जाएगी, क्योंकि उसके बनाया गया है तो उसे सिर्फ मिटाया ही जा सकता है। वह कभी खुद नहीं मरेगा और ना ही उसकी आयु बढ़ेगी। वो ही मानवता का विनाश करेगा और धरती पर अधिकार करने के लिए बहुत सी स्त्रियों के साथ संबंध बनाकर अपनी खुद की सेना तैयार करेगा और धरती पर इतना अत्याचार करेगा कि यहाँ का हर इंसान मुझे ही पुकारेगा। और जो लोग मेरे प्रिय भगत है, जो हमेशा से मेरी शरण में है, मैं उनकी रक्षा के लिए जन्म लेकर आऊंगा और अपने भगत की रक्षा करूंगा। तब भगत ने पूछा, भगवान, आपकी शरण में कौन कौन है और कौन कौन नहीं है। भगवान बोले, जो लोग मांस का सेवन करते हैं और दिन के हिसाब से मुझे याद करते हैं कि सोमवार हुआ तो महादेव को मंगल हुआ, तो हनुमान जी को बुधवार तो साइन, बाबा को बृहस्पति हुआ, तो विष्णु जी को शुक्र हुआ, तो लक्ष्मी जी को और शनिवार को, शनिदेव को, रविवार को, सूर्य देव को दिनों के हिसाब से याद करते हैं और मेरे मंदिरों को अपनी संपत्ति समझते हैं, या मेरे मंदिरों पर आ रहा है मेरे भक्तों का अपमान करते हैं और जो लोग उनका साथ देते हैं वह लोग भी मेरे शरण में नहीं है। मेरी शरण में केवल वह लोग हैं जो सिर्फ मेरे एक रूप की पूजा करते हैं, दिन के हिसाब से नहीं बदलते, जो 24 घंटे बस मेरे एक ही रूप का जाप करते हैं और ऐसा कोई काम नहीं करते जिससे पृथ्वी पर बनाई गई मेरी किसी भी प्राणी को दुख पहुंचे, और अमीर गरीब में भेदभाव नहीं करते, जिनकी मन की भावनाएं हमेशा दूसरों को खुश देखने की होती है, वही लोग इस नवीनीकरण को देख पाएंगे, अन्यथा बाकी सभी की मृत्यु हो जाएगी। भगत बोला, भगवान, आज कलयुग बहुत ही तेजी से इस संसार को निगल रहा है। मुझे नहीं लगता इस धरती पर कुछ बचाने योग्य कुछ बचा है। आज हर इंसान मानसिक रूप से बीमार है। लोग इंटरनेट के जाल में इस तरह फंसे हुए हैं कि उनके पास खुद सोचने समझने की शक्ति भी नहीं है। कल तक जहां स्कूल कॉलेज में एक सम्मानित और ज्ञानित मनुष्य को अतिथि के रूप में बुलाया जाता था, वहीं आज एक ऐसे मनुष्य को बुलाया जाता है जो ऑनलाइन गाली देते हैं और दूसरे की बेइज्जती करके रुपए कमाते हैं। भगवान बोले, भगत, तुम भी इसी दुनिया में रहते हो तो तुम पर इन सभी सांसारिक वस्तुओं का प्रभाव क्यों नहीं हुआ। भगत बोला, शायद आप मेरे साथ हो इसीलिए दुनिया का कोई भी दुख या सुख मुझे संतुष्ट नहीं कर सकता है। भगवान बोले, तो इसी प्रकार जो मेरी शरण में है उसके पास ज्ञान होगा, वो यह मोहमाया छोड़कर बस मेरी शरण में जरूर आएंगे। भगत बोला, भगवान, क्या कोई भविष्य देख सकता है इस संसार में? क्या कोई ऐसा भी है? भगवान बोले, है भगत, इस संसार में ऐसे भी दिव्य पुरुष भी है, पर वो कभी ऐसे स्थान पर नहीं मिलते जहां लोग लालच और मानसिक रोगों से भरे हुए हैं और न वो किसी के सामने अपने ज्ञान का गुणगान करते हैं। भगत बोला, भगवान, तो वे दिव्य पुरुष होने वाली घटनाओं के बारे में बताकर लोगों की जान क्यों नहीं बचाते। भगवान बोले, भगत, इस प्रकृति के भी कुछ नियम है, अगर वे होने वाली घटनाओं को रोक देंगे तो भविष्य का निर्माण कैसे होगा। इस संसार में आए हर एक मनुष्य की मृत्यु तो उसके जन्म के साथ लिखती जाती है, भला उसको कैसे टाला जा सकता है। ये बातें सिर्फ ज्ञानी लोग समझ सकते हैं। आपने ठीक कहा भगवान, अगर कोई भविष्यवाणी करने लगे तो लोगों की उम्मीदें उसे बढ़ जाती हैं, फिर वे सब कुछ जाने की कोशिश करते हैं।